हेलो दोस्तों। कभी कभी कुछ यात्राएं मंजिल तक नहीं पहुंचती और कुछ ट्रक ऐसे रास्तों पर निकल जाते हैं जहां से लौटना मना होता है। आज की ये कहानी है एक ऐसे ट्रक की जो रात के अंधेरे में निकला, लेकिन जिसकी यात्रा आज तक पूरी नहीं हुई। कहा जाता है उस हाईवे पर आज भी एक ट्रक चलता है बिना ड्राइवर के, और जो भी उसे देख ले उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अगर आप अकेले सफर करने से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों, आज का जो कहानी है उस कहानी का नाम है अधूरी मंजिल, ट्रक की आखिरी यात्रा। रात का घना अंधेरा था, सड़कें सुनसान और हवा में अजीब सी ठंडक थी। ट्रक का हेडलाइट केवल धुंध में धुंधली रोशनी छोड़ रहा था। इस ट्रक का नाम था सागर एक्सप्रेस, जो हमेशा अपने समय पर माल डिलीवरी करता था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। ड्राइवर रमेश थका हुआ था। दिन भर के लंबी ड्राइव और शहर से शहर के सफर के बाद उसकी आंखें आधी बंद हो रही थी। वह सोच रहा था कि बस थोड़ा और चलाऊं, फिर नेक्स्ट स्टेशन पर रुकूंगा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक की गति बढ़ाई, सड़क के किनारे अजीब सा दिखाई देने लगा। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। शुरुआत में रमेश ने इसे थकान का असर समझा, परंतु जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा उसे लगा कि पीछे से कोई आवाजें आ रही हो, जैसे किसी ने ट्रक के टायरों की आहट के साथ कदमों की आवाजें मिलाई हो। रमेश ने मिरर में देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। रास्ता सुनसान था, कोई भी वाहन या घर नहीं था। अचानक रेडियो से अजीब सी आवाजें आने लगी। कुछ समझ में नहीं आता, बस चीख और फुसफुसाहट। रमेश ने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाजें अभी भी आ रही थी, जैसे ट्रक के अंदर ही कोई चल रहा हो। जैसे ही ट्रक एक पुराने हाईवे मोड़ पर पहुंचा, सामने से एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने हाथ उठाया और रमेश को रोकने की कोशिश की। रमेश ने ब्रेक मारा, पर ट्रक अपने आप आगे बढ़ता रहा। वह आदमी अचानक गायब हो गया। रमेश के डर के मारे ट्रक रोकने की कोशिश की, पर ब्रेक काम नहीं कर रहा था। ट्रक खुद ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। हर मोड़ पर ट्रक के चारों ओर अजीब सा दिखाई दे रहा था। कभी एक बच्ची की हंसी, कभी किसी बूढ़े की रोती आवाज। रमेश ने तो खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करता, ट्रक एकदम सन्नाटे में फंस जाता। ट्रक के अंदर घड़ी भी अजीब तरीके से काम कर रही थी। समय का पता ही नहीं चल रहा था। रमेश ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। जैसे ही उसने फोन को देखते हुए ड्राइविंग की कोशिश की, उसने देखा कि ट्रक की स्क्रीन पर कुछ लिखा आ रहा है, अधूरी मंजिल। हर मोड़ पर रास्ता बदल जाता।
एक ही सड़क लग रही थी, लेकिन ट्रक कभी भी किसी जगह नहीं लौटता। रमेश चिल्लाता, लेकिन आवाजें अब केवल उसकी ही नहीं थी। ट्रक के अंदर और बाहर कई आवाजें थी, जैसे सैकड़ों लोग उसके आसपास हों। अचानक एक ट्रक एक पुराने जंगल के बीचों बीच रुक गया। वहां कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। रमेश ने दरवाजा खोला, पर बाहर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि जमीन नहीं बल्कि खालीपन है, जैसे ट्रक और जंगल किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। उसे महसूस हुआ कि ट्रक अब उसके नियंत्रण में नहीं है। हर बार जैसे ही वह ड्राइव करना चाहता, ट्रक अपने आप रास्ते पर चलने लगता। रात का अंधेरा और आवाजें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कुछ मिनटों के बाद रमेश का ट्रक अचानक एक छोटे शहर के किनारे रुक गया, लेकिन आज लोग पहुंचे। ट्रक के अंदर कोई नहीं था, ना ड्राइवर, ना माल, ना कोई निशान। बस ट्रक वहां खड़ा था, जैसे उसने कभी भी यात्रा शुरू ही ना की हो। कुछ महीनों तक यह ट्रक वहीं खड़ा रहा। लोग कहते हैं, जो भी रात में उस ट्रक के पास जाता है, उसे अजीब सा और चीख सुनाई देती है। कोई भी ट्रक के अंदर नहीं जाता, क्योंकि जो एक बार अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। सुनने वालों का मानना है कि यह ट्रक कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए उसका नाम ही अधूरी मंजिल पड़ गया। और जो भी रात के समय उसके करीब जाता है, वह कभी नहीं लौटता। कहते हैं, अगर आप सड़क पर अकेले ड्राइव कर रहे हैं और अचानक पीछे से ट्रक दिखाई दे और वह बिना ड्राइवर के आपके करीब आता है, तो तुरंत रुक जाएं, क्योंकि वह ट्रक केवल आपको अपनी अधूरी मंजिल तक ले जाने के लिए ही आता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।